S0 बोलेगा 0, S1 भी बोलेगा 0। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 0-0, जो I0 वाली ट्रैफिक है रास्ता, वहां से गाड़ियां पास हो जाएंगी F0 के लिए। ठीक है, अब मान चले रास्ता I1 को, रूट नंबर I1 को हमको भेजना है, तो क्या होगा, S0 बोलेगा हमारा 0, सॉरी S1 हमारा बोलेगा 0 और S0 बोलेगा हमारा 1। तो जो रूट हमारा I1 है वहां से गाड़ियां पास हो जाएंगी F0 के लिए। अब मान चलिए रूट I3 को चलाना है, ठीक है, तो S1 क्या बोलेगा हमारा 1, देखिए यहाँ पे 1 है, और S2 क्या, S0 हमारा क्या बोलेगा 0, S1 बोलेगा हमारा 1, S0 बोलेगा हमारा 0। तो जो रूट हमारी I2 की है गाड़ियां ट्रैफिक, वो हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब मान चलिए रूट नंबर I3 की गाड़ी हमको पास करानी है, ठीक है, तो S1 क्या बोलेगा हमारा 1, सिग्नल 1 देगा, S0 भी क्या बोलेगा हमारा सिग्नल 1 देगा, तो दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे 1-1, और ये हमारा रास्ता पास हो जाएगा। आई होप आप समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, दो रास्ते थे तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला, 4 रास्ते हो गए तुम्हारे पास, 2 ट्रैफिक पुलिस वाले। इसको बोलते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर, इसको बोलते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अच्छा अब ये हम इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, इसकी 4x1 की मल्टीप्लेक्सर की ट्रूथ टेबल। तो वही जो मैंने आपको बताया, जब S1 0 होगा, S0 0 होगा, तो रूट नंबर I0 से गाड़ियां जाएंगी। जब S1 0 होगा, S0 1 होगा, तो I1 सेम वही वाली चीजें। ये इसकी ट्रूथ टेबल है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा मुझे सिलेबस खींचना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। असाइनमेंट मैंने भेजा है, असाइनमेंट अपना करके दीजिए। असाइनमेंट में मैंने आपकी जो कॉपियां चेक करी, मैं देख रहा हूँ उसमें बच्चों ने बहुत से ने अपना नाम तक नहीं लिख रखा है, रोल नंबर तक नहीं लिख रखा है। बड़ा ही ज्यादा ये केयरलेसनेस है, हद है। पता नहीं आप लोग पेपर दे रहे हो क्या दे रहे हो, और बहुतों ने चीटिंग करी है, मैंने देख लिया है। मैं एक एक को मैंने देख लिया, उन्होंने आंसर कुछ, क्वेश्चन कुछ था, आंसर कुछ लिखा है। आपकी कॉपी से मुझे साफ पता चल रहा है किसने कितनी चीटिंग की है। वो ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी सोचो कि सर को घुमा दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं घुमा पाएंगे आप, ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे साफ पता चल रहा है किसने किस तरह से कॉपी की है, कंटेंट राइटिंग किस तरह से। तो प्लीज इस तरह की हरकत ना करें, तो अपना काम करें, इसको बाद में देखते हैं। तो अब ये अब जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया, असाइनमेंट में आपको अपना नाम और रोल नंबर लिख के भेजना है। ठीक है, नाम के साथ, जैसे मान चलिए आप, मेरा नाम अखिलेश है, मेरा रोल नंबर है 14, तो अखिलेश डैश 14 इस तरह से लिख के भेज दिया करिए, मुझे पता चल जाता है किस रोल नंबर, क्योंकि कभी कभी 2 नाम वाले भी आ जाते हैं साथ में। तो देख लेते हैं, ये देखिए हमारी ट्रूथ टेबल है, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसका हम बूलियन फंक्शन बना लेते हैं। देखिए, तो बूलियन फंक्शन I0 के हिसाब से कैसे बना हमारा, देखते हैं। जब S1 0 था, S0 0 था, तो देखिए ये हमारा एक बूलियन फंक्शन ही हो गया। तो 0 बनाने के लिए क्या हुआ, दोनों पे हमने बार लगा दिया। तो इन तीनों को मिलाकर हमारा ये वाला बूलियन फंक्शन आ गया। अच्छा, अब इन तीनों को मिलाकर हमारा ये वाला बूलियन फंक्शन आया। अब देखिए यहाँ पे S0 पर कोई बार हमारा नहीं है, क्योंकि S0 क्या है, हमारा 1 है। ऐसे ही इन तीनों को मिलाकर हमारा ये बूलियन फंक्शन आ गया, और ऐसे इन तीनों को मिला के हमारा ये वाला बूलियन फंक्शन हमारा आ गया। तो ये हमारा आ गया बूलियन फंक्शन फॉर 4x1 मल्टीप्लेक्सर। आप ऐसे ही इसके लिए भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिलेक्टर रहेगा और एक इनपुट रहेगा और एक हमारा एक आउटपुट रहेगा। अब देखते हैं, अब हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, लॉजिक डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इसका हम लॉजिक डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें कितने तरह की गेट्स हैं। ये बूलियन फंक्शन को पहले आप ध्यान से देखिए। इसमें और गेट है, ये प्लस साइन से हमको पता चल क्या चल रहा है, इसमें और गेट है। इसमें एंड गेट है, देखिए जैसे यहाँ पे डॉट है, देखिए S1, देखिए मल्टीप्लाई, और ये ऊपर क्या है, बार है। बार से हमको क्या पता चला कि नॉट गेट है, देखिए जैसे बार यहाँ पर है। तो इसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीनों गेट है। तो हम इसको क्या करना है, हमें 4x1 मल्टीप्लेक्सर का डिजिटल सर्किट बनाना है, एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए डिजिटल सर्किट कैसे बनाए। अब देखिए हमारा जो ये था,
ठीक है, तो हमने क्या करा पहले देख लेते हैं। हमने एक S1 लिया, एक S0 लिया, एक S0 लिया। ठीक है, इस S1 के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, S0 के आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए पहला वाला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। पहला हमारा क्या है, S1 बार एंड S0 बार इंटू I0। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एंड गेट है और नॉट गेट है। तो I0 हमारा ये आ गया। अब देखिए S1 के आगे बार है, तो जहां पे नोट गेट है वहां से हमने इसको क्रॉस करा, इसको यहां से हमने इसको मैच कर दिया ऐसे। देख लीजिए, क्योंकि S1 के आगे जहां नोट गेट है, ठीक है, वहां पे क्या है, नोट गेट के आगे क्या हो जाएगा, S1 बार हो जाएगा। तो वहां पे देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, मैंने जहाँ पे लाइन खींच रखी है, देखिए ये रहा है, ये क्रॉस का निशान है ना। तो जहां वहां पे हम ले आके इसको मैच करा देंगे। ठीक है, और I0 हम इसको ऐसे यहाँ पे एंटर करा देंगे। अच्छा, अब देखिए दूसरा क्या है, S0 के भी बार है, तो S0 के आगे देखिए एक नोट गेट यहाँ लगा हुआ है, तो यहां से हमने इसको मैच कराया ऐसे। ये हमारा यहां से क्या आ जाएगा, S0। जैसे हमारा ये आया था S1, ऐसे ही आ जाएगा हमारा S0। ठीक है, तो S1 बार, S0 बार और I0, अब इनको हमने क्या एक एंड गेट से जोड़ दिया और हमारा आंसर ये आ गया। यहां तक सभी को समझ में आया, बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है तो मुझे बोल दीजिए। हमने क्या करा है, इसको बनाया है, तो हमने क्या देखा, दो नोट गेट, मतलब इसमें नोट गेट है और एक एंड गेट है। तो S1 बार ले लिया हमने, S0 बार ले लिया। हमको S1 बार कैसे मिला, यहाँ पे नोट गेट से। S0 बार हमको कैसे मिला, यहाँ पे नोट गेट के से। जहाँ पे जो बार होता है वहां पे उसको क्रॉस को ऐसे मैच कर दी, देखिए जैसे यहाँ से मैच करा है, और हमारा ये आ गया। ऐसे ही बाकी इन तीनों को भी। ठीक है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। है बच्चे, ऐसे ही बाकी इन तीनों को स्क्रीन ऐसे। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है? नो सर। बेटा ये कनेक्शन यहाँ से टूट गया। सर नेट चल रहा है, नेट नेट चल रहा है। बच्चे नेट की प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे जरा, एक तो टाइम कम है। सर सॉरी, मैं दो पीडीएफ दिन सेंड आप, कर दोगे इसकी? नहीं वो तो मैं कर ही दूंगा, वो तो काम है मेरा। 2 दिन में आपको, सॉरी मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, एडमिशन थे कुछ, एडमिशन कराने थे, तो उसकी वजह से मुझे वहां पे लगाया गया ड्यूटी में। मैं आपको उसमें थोड़ा सा रह गया टाइम, और आज पढ़ा रहा हूँ तो आज नेट चला गया। दोबारा 1 मिनट कनेक्ट करता हूँ, रुकिए। सर नेट आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा। ठीक, क्या प्रॉब्लम है? देखो बच्चों, मैं जरा कनेक्टिविटी ठीक करा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो जरा।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट करिए। बच्चों दिखा स्क्रीन पे कुछ? हाँ बच्चों, सर। अच्छा, तो नेट चला गया तो इसलिए मैं मोबाइल से जरा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही हमारे ये सब आ जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारे 4 टर्म्स हैं, ये सब के सब किससे ऐड हैं? ये सब के सब हमारे और गेट से ऐड हैं। एक मिनट, शायद नेट आ गया। इस जस्ट ए सेकंड, नेट आ गया शायद। आ गया, एक मिनट। सभी को दिख रहा होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखिए इसमें हमारे 4 टर्म्स हैं और ये सब के सब क्या और गेट से कनेक्ट है। तो हमने एक और गेट लगाया और इन चारों को जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया डिजिटल सर्किट। आई होप सबको समझ में आ गया। देखिए नोट्स पढ़िएगा तब समझ में आएगा। देखिए दूसरा है हमारा टॉपिक। अब देखिए एग्जाम में आपके पास आ जाता है 4x1 का, मैंने आपको दिखाया है एक एग्जाम्पल। एग्जाम में अगर 8x1 का आ गया तो आपको कितने सिलेक्टर लेने पड़ेंगे? 3 सिलेक्टर, S0, S1 और S3। एग्जाम में अगर 16x1 का आ गया तो आपको कितने सिलेक्टर लेने पड़ेंगे? 4 सिलेक्टर। सिलेक्टर डिपेंड करते हैं कितने का वो मल्टीप्लेक्सर है। जैसे देखिए हमारा ये 2x1 का मल्टीप्लेक्सर था, तो हमको कितने सिलेक्टर की जरूरत पड़ी? 1। हमारे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो 4 कैसे आएगा? 2 की पावर 2, तो मैं 2 सिलेक्टर की जरूरत पड़ी। अगर इस तरह से 8 का आ गया तो ये मत कहना कि सर बताया नहीं गया, आपको समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो इनफाइनाइट मल्टीप्लेक्सर मैं कहां तक बताऊंगा आपको उस हिसाब से उसका लॉजिक डायग्राम बना देना। अगर 2 का होता तो सिर्फ 2 गेट आ जाते इसमें, ऐसे I0 और I1। अब ये 4 का है तो इसमें 4, इसमें क्या गए? I0, I1, I3, ठीक है, I2। अब जैसे मल्टीप्लेक्सर होता है वैसे हमारा होता है डीमल्टीप्लेक्सर। इसको क्या बोलते हैं हम? 1 to n। डीमल्टीप्लेक्सर हमारा मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? उल्टा काम करता है जो मल्टीप्लेक्सर करता है। सब कुछ वैसे ही रहता है, बस ये समझ लीजिए आपने मल्टीप्लेक्सर को उलट दिया। सिलेक्टर अपनी की अपनी जगह पर है। देखिए जैसे सिलेक्टर अपनी जगह, ये भी क्या है? सिलेक्टर है। बस इसमें 1 इनपुट हो जाएगा और n आउटपुट हो जाएंगे। देखिए 1 इनपुट n आउटपुट, उसमें क्या था? आउटपुट इधर थे, इनपुट इधर थे, देखिए आउटपुट इधर थे। बस समझ लीजिए आपने इसको उलट दिया, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब सारा काम वैसे ही है। ये एस हमारा क्या है? ये पुलिस वाला है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, या कोई पर्सन है, कुछ भी मान सकते हैं। ये एक रास्ता है, मान के चलिए आप इस रास्ते से आ रहे हैं। अब आप किस आगे जाके रास्ता 2 रास्तों में बढ़ जाता है। एक रास्ते का नाम है D0, एक रूट का नाम है D1। अब आपको D0 पे जाना है कि D1 पे जाना है, तो आप इस S0 से, ये जो पुलिस वाला है, आप इससे पूछ सकते हैं। अगर ये आपको बोलता है 0 तो आपको जाना है D0 वाले रास्ते। अगर ये आपको बोलता है 1 तो आपको जाना है D1 वाले रास्ते, ठीक है। ऐसे ही 1/4 डीमल्टीप्लेक्सर में आप इस रास्ते से आते हैं, रास्ता एक है। ये रास्ता आगे जाके 4 रास्तों में बढ़ जाता है जिनके नाम है D0, D1, D2, D3। अब आपको किस रास्ते जाना है? तो देखिए यहाँ पे 2 पुलिस वाले हैं, एक है S0, एक है S1। इनसे आप पूछ लीजिए। अगर ये दोनों के दोनों क्या बोलते हैं? 0 0, तो आपको रास्ते से आना है D0, ठीक है, 0 0 से। अगर ये बोलते हैं 0 1 तो आपको रास्ते से जाना है D1 से। अगर ये बोलते हैं 1 0, S बोलता है, S1 बोलता है 1, S0 बोलता है 0, तो आपको D2 से। अगर ये दोनों बोलते हैं 1 1 तो आपको जाना है D3 से, ठीक है। बस डीमल्टीप्लेक्सर हमारा मल्टीप्लेक्सर का उल्टा है। अब आप पूछोगे सर ये इनेबल क्या है? ठीक है, तो इनेबल
कुछ खास नहीं, इसका कोई खास रोल नहीं होता। इनेबल एक इनपुट है, अगर ये 0 हो जाएगा तो डीमल्टीप्लेक्सर बंद हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए डीमल्टीप्लेक्सर स्विच ऑफ हो गया, और ये 1 हो गया तो डीमल्टीप्लेक्सर ऑन हो गया। जैसे आपके घर में बिजली का बल्ब होता है, ठीक है, तो आप जो 0 1 करते हैं, 1 0 करते हैं, तो उसी तरह से ये भी होता है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर में। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो इनेबल लगा सकते हैं, और यहाँ भी आपका एक इनेबल लगा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वाई देयर इज नो इनेबल। ठीक है, दोनों एक ही बात है, आप इसको लगाए ना लगाए, लगा दें तो बेटर है, वैसे कोई बात नहीं। तो किसी बुक में आप देखें इनेबल लिखा हुआ है, किसी बुक में इनेबल नहीं लिखा हुआ है, तो कहने की बात है कि यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो गया। ठीक है, अब फिर से इसकी क्या हम ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर की ट्रूथ टेबल डिजाइन की थी, ऐसे हम डीमल्टीप्लेक्सर की ट्रूथ टेबल डिजाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक 1/4 डीमल्टीप्लेक्सर की ट्रूथ टेबल बनाई। ठीक, अब देखिए आपका इनपुट है, अब इनपुट क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर इनपुट 0 है, ठीक है, तो S0 S1 D1 ये सब क्या है, क्रॉस क्रॉस है। देखिए क्रॉस क्रॉस और 0 में डिफरेंस है, मतलब ये सब काम नहीं कर रहे हैं। 0 अलग है, क्रॉस का मतलब अलग होता है, 0 का मतलब अलग होता है। इनपुट 0 मतलब क्या है कि कोई रास्ते से इधर से आ नहीं रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है, ये ना कोई सिग्नल देंगे ना ही किसी रास्ते पे जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस 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 हो चुका है। ठीक है, अब है हमारा इनपुट 1, तो अब मान चलिए बोलता है S1 क्या बोलता है 0, S0 बोलता है हमारा 0, तो किस रास्ते जाएंगे हम, D0 से। तो D0 के नीचे तो 1 आ जाएगा, और बाकी सब के नीचे क्या आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस, बाकी सब रास्ते क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हमारा इनपुट है 1, मतलब आप यहाँ पे गाड़ी लेकर आए, अब आपको जाना है D1 से, तो S क्या बोलेगा, S1 बोलेगा हमारे 0, S0 बोलेगा, सॉरी S1 बोलेगा हमारा 0, S0 बोलेगा हमारा 1। तो हम जाएंगे D1 वाले रास्ते से, और ये दोनों तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब इस तीनों रास्ते क्या हो जाएंगे, बंद। ऐसे ही ये, और ऐसे ही ये वही चीज है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायग्राम को समझ सकते हो बड़ी इजीली। ठीक है, ऐसे ही आप 1/2 डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हो, ऐसे ही आप 1/18 सॉरी 16 का डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हो, 1/8 का बना सकते हो, 1/32 का बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ ऐसे ही होगा। अगर 1/8 का बनाना हो, देखिए 1/4 का है, हमको 1/8 का बनाना हो तो कितने सिलेक्टर हो जाएंगे, 3, S0 S1 S2। क्यों, क्योंकि हमको 3 इनपुट्स वेरिएबल्स चाहिए, तभी तुम 8 कर पाएंगे 2 की पावर 3। ठीक है, जब हमको 1/2 का बनाना था तुम्हारा एक ही सिलेक्टर से काम चल रहा था। ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसकी बूलियन फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया था। तो हमारा बूलियन फंक्शन y इक्वल टू क्या बनता है, देखिए जब S1 और S0 दोनों क्या हो 0 0, तो किससे जाता है रास्ता, D0 से। देखिए यहां से देख लीजिए, देखिए यहां से इन तीनों को मिला के हमने ये बनाया। ठीक है, अब इसमें देखिए S1 क्या है 0, S0 क्या है 0, तो दोनों पे क्या आ जाएगा, बार बार, और D0 पे क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा D0, और बाकी सब जगह क्रॉस है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों और इसे मिला के हमने क्या बनाया है, ये वाला। अब S1 क्या है, सिंपल S1, सॉरी S1 क्या है 0, मतलब तो S1 पे क्या आ गया बार, ये हमारा क्या आ गया 1 0 S0, और D1 हमारा आ गया। ऐसे हमने चारों को चारों आपस में बनाई, बहुत सिंपल है, जैसे मल्टीप्लेक्सर में हमने इनको बनाया। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका क्या, डिजिटल सर्किट। देखिए डिजिटल सर्किट है, ध्यान रखिएगा, जैसे मल्टीप्लेक्सर बनाया। ठीक है, तो अब देखिए D0 के साथ क्या है
S1 बार S0 बार, तुम्हारा ये डी नोट है, तो S1 के आगे हमने एक नोट गेट लगा के S1 बार बना रखा है, और S0 के आगे हमने एक नोट गेट यहाँ लगा के हमने S0 बार बना रखा है। तो देखिए एक तो S1 बार है और एक S0 है, तो यहाँ पे हमने जी क्रॉस लगाया, एक हमने क्रॉस यहाँ लगाया, और डी नोट को हमने इससे ऐड कर दिया, और ये हमारा डी नोट की वैल्यू हमारी आ गई। ऐसे हमारा D1 आ गया, D1 किसका है, इसका है। ऐसे हमारा D2 आ गया इसके लिए, ऐसे हमारा D3 आ गया इसके लिए, ठीक है। और ये सबके सब क्या और गेट से मिले हुए हैं, देखिए और गेट से मिले हुए हैं सबके सब, तो एक और गेट हमने ऐड कर दिया, और ये हमारा डिजिटल सर्किट 1/4 डी मल्टीप्लेक्सर का प्रिपेयर हो गया, जैसे कि हमने 4/1 मल्टीप्लेक्सर का डिजिटल सर्किट बनाया था। देख लीजिए अब एक बार आप, मैं पानी पी रहा हूं जरा। क्रॉस क्यों लगाते हैं, ताकि हमको पता चले कि कहां से वायर अटैच किया गया है। देखिए जैसे सब क्रॉस लगाए हैं, समझ में आ रहा है सबको, नहीं समझ में आ रहा तो नो लिख दीजिए, और कोशिश करिए थोड़ा सा सिलेबस खिंच जाए, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं पास में। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपके पास ऐसा, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्या है आपका एक बुलियन फंक्शन है, जो क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट, जो क्या है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, ये भी आपका क्या है बुलियन फंक्शन है, जो क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। अभी तक आपने बुलियन फंक्शन को कैसे सॉल्व करा था, यूजिंग के मैप, लेकिन ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अब आपको किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। बहुत आसान होता है सॉल्व करना, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, ठीक है। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए डी है ना, डी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था डोंट केयर, मतलब आप इसकी केयर करें या ना करें, ये उसी को समझ में आएगा पॉइंट, जिसको के मैप का आइडिया कुछ क्लियर था, ठीक है। अब करके देखते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वाला, ये वाला, ठीक है। एक मिनट में बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर लिख लीजिएगा। मल्टीप्लेक्सर का भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर, और डी माने क्या हमारे यहाँ पे डोंट केयर। अब देखिए हम इसमें देखते हैं सबसे बड़ी डिजिट क्या है 7, तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर कितने का होगा 1/8 का। मान चलिए इसमें सबसे बड़ी डिजिट रूटीन 9, तो हमें मल्टीप्लेक्सर कितने का बनाना पड़ता 1/16 का। तो सबसे बड़ी डिजिट है हमारी यहाँ पे 7, तो हमने डीमल्टीप्लेक्सर बनाया 1/8 का, ठीक है। डी इन क्या है, मतलब डेटा इन, डेटा इनपुट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है 1 2 5 7, ठीक है। तो देखिए 1 2 मतलब D1 D2 D5 और D7, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया क्रॉस, देखिए हमने क्रॉस लगा दिया,
और देखिए यहाँ डोंट केयर में क्या है, 0 और 3। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे 0 पर क्रॉस लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 3 पर आपकी मर्जी है। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे डोंट केयर में मैंने आपको दिखाया था ना क्रॉस बनता है, देखिए चाहे आप लगाए ना लगाए, के मैप में मैंने आपको दिखाया था। और फिर इनको क्या करा हमने, एक और गेट से ऐड कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना सा था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा दिस सॉल्व यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। मैं मल्टीप्लेक्सर से भी दिखा रहा हूं आपको, अभी आप डीमल्टीप्लेक्सर देख लीजिए। आपको करना क्या है, सबसे बड़ी डिजिट देखनी है, सबसे बड़ी डिजिट के हिसाब से उसी हिसाब से डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है। सिलेक्टर ओबीसी बात है 3 होंगे, क्योंकि कितने का है यहाँ पे 8 है, तो 8 कैसे आता है 2 की पावर 3, तो मतलब हमारे पास कितने सिलेक्टर की जरूरत पड़ेगी, 3 की। तो 3 सिलेक्टर है, S0 S1 S2, मैंने आपको बताए थे, पहले भी बताया था। ठीक है, अब हमने D1 D2 D3 D4 D7 तक ऐसे लिख लिया। जहां पर ये नंबर थे 1 2 5 7, वहां पे क्या कर दिया हमने, क्रॉस लगा दिया। देखिए 1 2 5 और 7, और इनको एक और गेट से ऐड कर दिया। अब ये डी था हमारा क्या, डोंट केयर, वहां पर हमने क्रॉस सर्किल वाला लगाया, इसको और गेट से ऐड किया, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। बहुत सिंपल, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब एक हम प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, देखते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसको सॉल्व करना है यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। एग्जाम में आ जाएगा, पहले देख लीजिएगा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर या के मैप क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व दिस यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 6 है, तो मतलब कि माए हमें 1/8 का डीमल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ेगा। तो कितने सिलेक्टर हो जाएंगे, 3, क्योंकि 8 कैसा है हमारा 2 की पावर 3, तो सिलेक्टर हो जाएंगे हमारे 3। और ये हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। डी मतलब डेटा इन, कहीं इन रहता है, कहीं इनपुट रहता है। अब देखिए क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन है, सब का सब वैसे ही होगा। बस करना क्या है, यहाँ पे और गेट था यहाँ पे, ठीक है, बस वहां की जगह क्या जाएगा हमारा, एंड गेट। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, और गेट है, और यहाँ पे क्या जाएगा, एंड गेट, और सब का सब वैसे ही वैसे। अब देखिए M0 है हमारा, ठीक है। अब देखिए M0, ठीक है, क्रॉस लगाया, M1 M3, ठीक है, वहां पे आप क्रॉस लगा दे करें। देखिए यहाँ से वहां पे आपको क्या करें, क्रॉस लगा देना है और उसको अटैच कर देना, हमारा F आ जाएगा। डोंट केयर का आपकी मर्जी, आप उसको लें या ना लें। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, देखिए पहले हम क्रॉस लगा देते, अब कि हम इसको कोशिश कर, देखिए वहां पे आपको क्या कर देना, क्रॉस लगा देना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो चुका है, बस आपको क्या कर देना, क्रॉस लगा देना। देखिए जैसे क्रॉस हमारा M0 है, तो इस पे क्रॉस लगा दें, यहाँ क्रॉस लगा दें, यहाँ क्रॉस लगा दें। M0 M1 M3 M4 M5, बस कुछ डिफरेंस नहीं रहता, सब कुछ ऐसे ही है जैसे ये है। बस और गेट की जगह एंड गेट आ जाता है जब क्वेश्चन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम का। थोड़ा सा इसमें मिस हो रहा है, बस आपको करना क्या है, सब कुछ ऐसे ही करना है, और गेट की जगह एंड गेट लगा देना है, क्रॉस पे क्रॉस लगा देना है, और डोंट केयर पे डोंट केयर लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ भी डोंट, मतलब है लगाओ या ना लगाओ, चाहे M2 पे लगाओ या M5 पे लगाओ ना लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। 0 1 2 1। देखिए अब एक क्वेश्चन हमारा ये है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो 1 2 5 7, और डोंट केयर में क्या है 0 3। अभी हमने ये सॉल्व करा था यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर, अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 7, तो मतलब हमारा मल्टीप्लेक्सर कितने का बनेगा 8/1 का।
अब देखिए 1 पे था तो 1 पे हमने क्रॉस ले लिया, 2 पे क्रॉस ले लिया, 5 पे क्रॉस ले लिया और 7 पे हमने क्रॉस ले लिया। ठीक है, डोंट केयर में हमारा क्या था देख लेते हैं, 0 और 3। डोंट केयर में हमारा क्या है, 0 और 3। तो देखिए 0 पे हमने सर्किल लगाया, 3 पे सर्किल लगाया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्रॉस क्या है, ये वाला क्रॉस क्या है। ठीक है, तो ये लॉजिक 0 है, ये लॉजिक 1 है। अब एक बात ध्यान रखिए, आपको मैं बता दूं, हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ प्रोडक्ट का। क्या का क्वेश्चन है, सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जब सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो, ठीक है, तब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऐसे। और जब क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम का हो, तब हम लेंगे 0 से। ठीक है, जैसे अभी हमने कहां पे लगा रखा है 1 पे, तब हम लगाएंगे 0 पे। और सारा बाकी मल्टीप्लेक्सर ऐसे कैसा बनेगा, सिलेक्टर हमारे 3 लग जाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सम प्रोडक्ट का यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मतलब मुझे लगता है कि लगता है क्या है ही कि मैप से इजी है सॉल्व करना यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। आपको नंबर देखने हैं और नंबर के हिसाब से वहां पे क्रॉस लगा देना है। 1 2 5 7, तो 1 पे, 2 पे, 5 पे, 7 पे क्रॉस कर दिया। डोंट केयर आया ले लिया, मनाया छोड़ दिया, और गेट से ऐड कर दिया। अगर क्वेश्चन है किसका, सम प्रोडक्ट का यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। अगर क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ सम का यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर, तो एंड गेट ऐड कर दिया। मल्टीप्लेक्सर में क्या करेंगे, ना गेट ना एंड गेट आएगा ना और गेट आएगा। मल्टीप्लेक्सर में आपका सिंपल यही रहेगा, बस जब आपका सम प्रोडक्ट क्वेश्चन रहेगा तो लॉजिक 1, ये क्या है लॉजिक 0। सम प्रोडक्ट में लॉजिक 1 से हम क्रॉस लगाएंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम में लॉजिक 0 से हम क्रॉस लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा होता है। डोंट केयर का मनाया तो उसमें क्रॉस लगाया, नहीं मनाया तो क्रॉस नहीं लगाया। समझ में रहे हो। देखिए देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ 0 लिखा है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, इसको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया, ये वाला। ठीक है, सभी को समझ में आया या नहीं समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। थोड़ा सा मुझे स्पीड में चलना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम है तो उस हिसाब से मुझे खींचना पड़ेगा। अब देखिए हम करते क्या है कि हम एक 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना, ये मल्टीप्लेक्सर वाला, से जो सॉल्व किया था। जी ये वाला, जी सर। हाँ देख लीजिए। देखिए हमने क्या करा है बच्चे, सर इसमें एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलिए, ये वाला क्वेश्चन बोलिए। जी सर, क्रॉस तो हम उस पे लगाते हैं जो हमें गिवन होता है, हाँ, जब और सम सर्कल प्रोडक्ट का डॉट। हो, नहीं नहीं, क्रॉस वो उस पे लगाते हैं जिसमें में गिवन हो। ठीक है, अब अगर सम ऑफ प्रोडक्ट का है तो लॉजिक 1 में क्रॉस लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन है तो लॉजिक 0 पे क्रॉस लगाएंगे। क्लियर उपासना। सर एक बार और बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, 1 2 5 7 में क्या है, सम प्रोडक्ट है, और डोंट केयर क्या है हमारा 0 3। तो 1 2 5 7 पे हम क्या कर देंगे, जहां पे लॉजिक 1 होगा, क्योंकि सम प्रोडक्ट में होता क्या है, जहां पर बार नहीं होता वो क्या होता है हमारा 1 होता है, और जहां पे बार होता है वो क्या होता है हमारा 0 होता है। तो हम लॉजिक 1 पे प्रेफर करेंगे, और लॉजिक 1 में जहां पे 1 2 5 7 है वहां से क्रॉस लगा देंगे। तो लॉजिक 1 में देखिए 1 2 5 7, ठीक है, वहां पे हम क्रॉस लगा, एक लाइन यहाँ पे ऐसे जाएगी, ध्यान रखिएगा, एक लाइन खींच लीजिएगा इस तरह से, लाइन थोड़ी सी इसमें मिट रही है, एक लाइन यहाँ खींच लीजिएगा, एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, जैसे मैंने आपको ये वाली डिजिटल सर्किट दिखाई थी, ये वाली, ये देख रहे हो ये वाले, जैसे लाइन खींची हुई है, देखिए ये, जैसे सॉरी जैसे ये वाली लाइन खींची है, देखिए एक लाइन ये खींची है, एक लाइन ये खींची है,
एक लाइन ये ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ऐसे एक लाइन लगा लीजिएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा। एक लाइन जैसे ये, एक लाइन। तो 1 to 5 7 पर हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है, लॉजिक 1 में, ठीक है, तो उससे ज्यादा बेटर। अब देखिए आप खुद भी सकते हैं कि 1, देखिए जो क्रॉस लगे हैं ये लॉजिक 1 के नीचे लगे हैं, और बाकी हमने क्या करें, हमने लॉजिक 0 से क्रॉस लगा दी, जैसे 4 बचा, 6 बचा, ठीक है। और डोंट केयर का आपकी मर्जी, आप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो डोंट केयर था, हमने लगा दी, क्रॉस लगा दी, लगा देना चाहिए वैसे। और ये हमारा मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से बूलियन फंक्शन सॉल्व हो गया। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन आ गया तो हम लॉजिक 0 पे क्रॉस लगा देंगे यहां पे ऐसे, समझे उपासना? जी सर। ठीक है, मतलब मेरा मानना है कि के मैप से तो लाख गुना आसान है ना। के मैप में तो थोड़ा सा बच्चे को देखना पड़ता है, कहाँ पे 1, कहाँ पे 0, कहाँ पे पेयरिंग, कहाँ पे नहीं। इसमें क्या है, बस अपना लाइन खींची, लाइन से मैचिंग कर दी, देखिए लाइन खींची, लाइन से मैचिंग कर दी, देखिए। वो गेट का ध्यान रखिएगा, कब और गेट लगाना है, कब एंड गेट लगाना है, कब 0 पे ले जाना है, कब 1 पे ले जाना है। अब हम करते क्या हैं, हम एक 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है भाई। जैसे हमने करा था ना, 2 हाफ एडर्स को ऐड करके फुल एडर बनाया था, ऐसे ही 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स को ऐड करके हम क्या करेंगे, एक 8x1 का मल्टीप्लेक्सर तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक हमारा 4x1 का ये है, एक हमारा 4x1 का ये है, ठीक। बात समझ रहे हो सभी की सभी? लेकिन अब ये काम कैसे कर रहा है, ये तो समझ में आना चाहिए। मैं कैसे मालूम काम कर रहा है, तो सुन, पहले हम बात करते हैं यहाँ इस वाले मल्टीप्लेक्सर। तो ऊपर देखिए 3 सिलेक्टर हैं। अब जब 8x1 का मल्टीप्लेक्सर हम बना रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूज में आते हैं बच्चे, इसमें एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो 8x1 का जब मल्टीप्लेक्सर हम बना रहे हैं तो इसलिए बात है कि हमारे पास 3 सिलेक्टर तो होंगे, क्योंकि 8 कैसे आएगा, 2⁻3, मतलब 3 सिलेक्टर हमको लेने पड़ेंगे। लेकिन अब कंडीशन क्या दे दी, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। लेकिन 4x1 मल्टीप्लेक्सर में तो 2 ही सिलेक्टर होते हैं, फिर कैसे बात बनेगी। तो ये जो तीसरा सिलेक्टर है जिसका नाम है S2, उसके आगे हम एक नॉट गेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट गेट लगाएंगे, ठीक है। अब ये नॉट गेट हमारा काम देखो कैसे करता है, देखते हैं। अब हमको देखिए I0 से लेकर I3 तक यहाँ पे काम इनपुट जा रहे हैं, और I4 से लेकर I7 तक हमारे यहाँ जा रहे हैं। अब हमको काउंट करना है I0, तो I0 कैसे काउंट होगा हमारा, जब हमारा S2 0 होगा, S1 0 होगा, और S0 हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो S0 की वैल्यू हमने 0 रखी, यहाँ पे 0 आ गया। S1 की वैल्यू हमने 0 रखी, यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमको तो 0 चाहिए, तो S2 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो S2, S1 और S0 तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि यहाँ पर जो नोट गेट की वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे रिवर्स आउटपुट आएगा, ठीक है। तो S1 हमने रखा था यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे आया क्या हमारा, सॉरी S2 हमने क्या रखा था 1, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 0 आ गया। लेकिन यही S2 यहाँ से ऐसे ऐसे होता हुआ यहाँ पर क्या काम करेगा, 1 काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट नहीं लगा हुआ है। देखो वायर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऐसे देखिए ध्यान से देखो, ये वायर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो S2 0 हो जाएगा, तो ठीक है। S2 को 0 होना ही पड़ेगा, किसके लिए, इस मल्टीप्लेक्सर के लिए। क्यों, क्योंकि इस मल्टीप्लेक्सर के लिए सिर्फ ये 2 इनपुट, क्योंकि 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो इसके लिए सिर्फ ये ही 2 काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो अब ये तो S2 हमारा क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो जब हमेशा यहाँ पे S2 0 रहेगा, ठीक है, तो हम S1, तो S2 का कोई रोल ही नहीं हो पाएगा इस वाले मल्टीप्लेक्सर में, तो S1 और S0 को हम काउंट कर लेंगे, तो 0 0 0 1 1 0, देन I3 क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 मतलब S1 1 और S0 भी हमारा 1। अब इसका तो हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं इस वाले मल्टीप्लेक्सर में। अब हमको क्या काउंट करना है, 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 1 0 0। तो 1 0 0 कैसे आएगा, जब S2 क्या होगा हमारा 1, तो 1 तो हमारा आ ही रहा है यहाँ से, यहाँ तो कोई नोट गेट है नहीं, तो यहाँ पर हमारा S2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और S1 क्या हो जाएगा हमारा 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, तो हमारा काउंट हो गया 4। अब 5 हमको काउंट करना है, तो कैसे, ऐसे 5, S1 यहाँ से क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा, ठीक है, ऐसा हमारा 5 काउंट हो जाएगा, 6 काउंट हो जाएगा, 7 काउंट हो जाएगा। अब दोनों को क्या करना है, डिजाइन करना है, इन दोनों को क्या करा हमने, एक और गेट की हेल्प से ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए इधर से वायर जा रहे हैं इन लोगों के, देखिए ऐसे वायर जा रहे हैं, एक और गेट की हेल्प से कर दिया, इसका फंक्शन आउटपुट 1 F1 और आउटपुट F2, और ये हमारा 8x1 का मल्टीप्लेक्सर तैयार। सारा का सारा खेल इस नोट गेट को लगाने का है। बहुत से बच्चे यहाँ नोट गेट लगा देते हैं, ठीक है, तो नोट गेट क्या करेगा, यहाँ पे हमेशा 0 रखेगा, और इधर से हमेशा क्या रखेगा 1। आई होप सभी को समझ में आया बच्चों, सभी को समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। देखिए S2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1, आप ये मान के चलिए क्या रहेगी हमेशा 1। तो जब ये 1 रहेगा, तो यहाँ पे नोट गेट की वजह से क्या रहेगा हमेशा 0, यहाँ तो 0 आएगा ना, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, एक नोट गेट लगा हुआ है, लेकिन हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है अभी 0 क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए तो हमें 0 to 3 काउंटिंग करनी है ना, तो बस इन दोनों का काम चलता रहेगा, ये यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, इसका जो S2 का काम इस वाले में काम कोई असर नहीं कर पाएगा, इसका जो असर पड़ेगा वो यहाँ से ऐसे ऐसे होता हुआ वो यहाँ पे असर करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, सीधा 1 आ जाएगा। और S0 S1 ये देखिए, ये भी तार से ऐसे काउंट हो जाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। अब हम डीमल्टीप्लेक्सर एक बना के देख लेते हैं। हम अब देखिए एग्जाम में मैंने आपको एक बता दिया है, एग्जाम में आ सकता है कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर, या डिजाइन 16x1, यहाँ पे 8x1 है, 16x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो भैया उसमें क्या रहेगा, उसमें 4 सेलेक्टर लग जाएंगे जब 16x का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 16 कैसे आएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 4 सेलेक्टर लगेंगे, ठीक है। मान चलिए 4x1 मल्टीप्लेक्सर आ जाता है यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो कितने सेलेक्टर यूज होंगे 2, क्योंकि 4 4 कैसे आएगा 2 पावर 2। अब देखिए डीमल्टीप्लेक्सर, देखिए वही बात आ गई मैं अभी जो आपको समझा रहा था। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। सर ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर में जिसकी मदद से हमने 8x1 बनाया है, इसमें बूलियन फंक्शन एक साथ ही लिखेंगे या 2 बार में करके लिखेंगे? एक साथ देखिए, नहीं मैं बता दूं आपसे, कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहें तो इसका अलग लिख लें, इसका अलग लिख लें, ठीक है, या इनके चारों इन 8 का एक साथ लिख लें। आप बेटर ये रहेगा कि इसके लिए अलग लिखें, इसके लिए अलग लिखें, क्योंकि आप क्या दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर, फिर आगे जाके उनको कंबाइन करके जरूर दिखा दें। समझ रहे हो उपासना? जी सर। ठीक है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन आर अप्लाइड, ठीक है, टर्म क्या है यूजिंग 4x, कंडीशन क्या है 4x है ना, तो 4x1 हमको दिखाना पड़ेगा। तो सर पहले F1 का फिर F2 का और हाँ फिर शाबाश, बाद में आउटपुट फिर इन Y दोनों के का कंबाइन, F1 plus F2।
ठीक है, समझ गए? जी शाबाश। अच्छा, अब ये देखते हैं, अब हम एक बनाते हैं 4x1 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1/2, और देखो क्या बोल रहा हूँ, 1/4 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1/2 डीमल्टीप्लेक्सर। हमने ऊपर बनाया था मल्टीप्लेक्सर, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लेक्सर को एमयूएक्स भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, और डीमल्टीप्लेक्सर को डीएमयूएक्स भी लिखा जाता है। तो डीमक्स और डीमल्टीप्लेक्सर अलग अलग चीज नहीं है। अच्छा, तो अब जब हमें 8x1 का बनाना था तो कितने सिलेक्टर लगे थे? 3। अब देखिए, अब हमको 4 आ गया तो हमारे पास कितने सिलेक्टर लेंगे? 2। अब कहोगे सर वो तो मल्टीप्लेक्सर था, डीमल्टीप्लेक्सर था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखो ना, 4 आ रहा है कि 8 आ रहा है? ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक नोट गेट लगाया है S1 के आगे, कैसे? जैसे हमने एक नोट गेट लगाया था यहाँ पे S2 के आगे, एक नोट गेट हमने लगाया क्या? S1 के आगे। अब इस S नोट से ये तो काम चल जाएगा, एक बार 0 दे देगा, एक बार 1 दे देगा, और ये S1 क्या रहेगा? हमेशा यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? नॉट गेट। और ये यहाँ से ऐसे होता हुआ ये जो वायर आया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 1 रहेगी, इसके लिए काम करेगा। ठीक है, और डी इन क्या है हमारा? डेटा इन, जो हमारा डेटा आ रहा है इसका, मैंने आपको बताया था, ये क्या है हमारा? डेटा, दोनों के लिए एक ही डेटा आ रहा है। और ये हमारे क्या चले गए? आउटपुट। ठीक है, देखिए, सर। और हम, हाँ बताइए, और गेट सेट कर, हाँ बताइए सर ये बताइए हमने बताइए। S1 में जो नॉट गेट यूज किया है ये ऑलवेज 0 देगा हमें। हाँ देखिए, 0 देगा, 1 देगा, इसकी तो वैल्यू यहाँ पे रहेगी 1। देखो बच्चे समझो, इसकी वैल्यू यहाँ रहेगी 1 हमेशा, तो इसमें तो हमेशा क्या देगा? 0, और इसमें हमेशा क्या देगा? ये 1। ऊपर हमेशा देगा 0 क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। S1 की वैल्यू आपको हमेशा 1 रखनी है, बस ये मान के चलिएगा, कभी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू सिलेक्टर होता है, चाहे वो S1 हो, S2 हो, S3 हो, S4 हो, जहाँ पे नोट गेट लगा है उसकी वैल्यू आपको हमेशा क्या रखनी है? 1। अब वो नोट गेट उसको क्या कर देगा? ऊपर वाले के लिए 0 कर दे करेगा, और नीचे वाले हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। समझ में आए बच्चे बात? और फिर जैसे ये और गेट से हमने इसको ऐड करा था, फिर से और गेट से हमने इनको जोड़ दिया, क्योंकि और गेट से ही ऐड तो कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर अगर S1 ऑलवेज 0 देगा तो ये D3 कैसे दे सकता है? तरीके से नहीं, आप समझे नहीं इस बात को। ये नॉट गेट लगा हुआ है बच्चे, देखो ये यहाँ S1 की वैल्यू हम रखते हैं 1, ठीक है। अब S1 की वैल्यू 1 है तो ये नॉट गेट इसको क्या कर देगा? यहाँ पर 0 कर देगा ऊपर वाले डीमल्टीप्लेक्सर में। और जब ये यहाँ से आएगा 1, एक बार ये भी तो जा रहा है, देखो एक बार ऐसे ये भी तो जा रहा है यहाँ पे, देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक, हाँ ये थोड़ा सा इसमें मिसटाइप हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये डी नॉट ऊपर, ये डी नॉट D1 D2 ऐसे लिख लीजिएगा, डी नॉट D1 D2 D3, ये थोड़ा सा इसमें डी नॉट ऊपर चला जाएगा, डी और D3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसटाइप लिखा हुआ है ये वाला, इसको। अब क्लियर हुआ पास ना? मैं इसको एडिट करके भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो, न्यू नोट्स जी इसलिए सर। मैंने सर इन क्वेश्चंस में ट्रुथ टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं होती? नहीं, ट्रू टेबल नहीं बनानी पड़ती इन क्वेश्चंस में। आप पहले वैसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, या 50 मार्क्स का है, उस हिसाब से उसको दे दीजिएगा जो भी करना होगा। ओके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिनिश करते हैं। 12:33 हो चुका है, और बच्चे प्लीज क्लास में आइए, देखिए टाइम कम है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको जरूर देख लें, बेटर रहेगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टफ होता चला जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा गौर करिए। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं।